बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पंजाब की असम्बलीज़ के हवाले से जो नई पेशरफ्त आई है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और इसके अलावा जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है पिछले 4 दिनों से, उसका क्या नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है अगले 48 घंटों में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम परवेज़ इलाही साहब की तरफ से शुरू कर लेते हैं। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर मैं नून लीग की स्ट्रैटेजी की बात करूं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन जो कि हुकूमत है, उनकी अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो उन्होंने अपना प्लान ए, बी और सी तीनों प्लान्स जो है वो डिसाइड करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और अगर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे तो उनकी स्ट्रैटेजी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो उस टाइम पर तहरीक अदम एतमाद का कहा जा चुका है कि वोट लेना है उन्होंने एतमाद का। किसने लेना है जी? परवेज़ इलाही साहब ने। रात को 9:30 बजे जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। तो उसके बाद इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो स्ट्रैटेजी बच गई है वो है वेट एंड वॉच। इमरान खान के पास इस टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आखिर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और परवेज़ इलाही साहब आज इस टाइम पर जिस मुकाम पर खड़े हैं वो किन मुलाकातों और किन फैसलों के नतीजे में खड़े हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो चीज़ें होती रहीं, कि मुलाकातें होती रहीं। 2 दिन हमने देखे कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो पंजाब में रहे, उन्होंने मुलाकातें की। जरदारी साहब से मुलाकात हुई, चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात हुई, जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ वॉज मीटिंग, सो एवरीबडी वॉज मीटिंग इन पंजाब। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा मसला ये नहीं था कि जी पंजाब की जो असम्बली है वो तहलील हो रही है कि नहीं हो रही। असल सवाल और असल मुद्दा ये था कि क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो इसलिए क्योंकि पंजाब की असम्बली अगर तहलील होती है और उसके नतीजे में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में जो नई असम्बली बनती है उसकी मुद्दत क्या होगी, तो उसकी मुद्दत है अगले 5 साल। अब नून लीग जो भागदौड़ में नजर आई, या हुकूमत अगर हम कहें भागदौड़ में नजर आई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी दोनों भागदौड़ में नजर आए, मुलाकातें करते हुए नजर आए। चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये कायल और मनाते हुए नजर आए कि उनको बहैसियत काफ लीग के करता धरता, काफ लीग के सदर, उनको वो तमाम तर मामलात करने चाहिए जो कि इस वक्त पंजाब को या उनकी हुकूमत को सूट करते हैं, रादर दैन कि वो परवेज़ इलाही साहब का साथ दें। बल्कि उनको ये कहा गया कि आप किसी ना किसी तरह परवेज़ इलाही को, अपनी पार्टी को, काफ लीग को मनाएं कि वो जो असम्बलीज़ हैं उनको तहलील ना करें, तहलील करने में एक रुकावट बने, एक स्टैंड ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि पंजाब के अंदर कोई मसला है या हुकूमत को कोई डर है। उसकी वजह यह है कि अगर ये असम्बली तहलील होती है, अगर तो उसके नतीजे के अंदर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस के नतीजे में जो भी हुकूमत बनाएगा वो अगले 5 साल के लिए ये असेंबली चलेगी। क्योंकि बाई इलेक्शन तब होता जब असेंबली अपनी जगह पे बरकरार रहती और सिर्फ जो एमपीएस हैं वो मुस्तफ़ी होते, वो रिज़ाइन करते। लेकिन अगर असेंबली टूटने की सूरत में अगर नई असेंबली ही के पूरे इंतखाबात हो रहे हैं तो उसका टेन्योर अगले 5 साल होगा। ऐसे में नून लीग भी जीत सकती है, बिल्कुल पीटीआई भी जीत सकती है। और अगर पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाती है तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमत फुल फोर्स के साथ होगी, जिसमें काफ लीग का कतरा भर भी हाथ नहीं होगा। तो ऐसे में जब विफाक में इंतखाब होगा तो ऑफकोर्स इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकते हैं विफाक के अंदर। तो उस फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर मुलाकातें की गई। अब इन तमाम तर मुलाकातों का एंड रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट नंबर 1 कि परवेज़ इलाही ने झंडी दिखा दी और लाल झंडी दिखाई है इमरान खान को। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है इमरान खान को कि भाई हमें साथ बैठा करके वो जनरल बाजवा के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो सरासर गलत है। ये काफ लीग का, ये चौधरी परवेज़ इलाही का बयानिया हरगिज़ नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब ने तो वीटो कर दिया ना। उन्होंने बेशक एक तरफ इमरान खान साहब को असेंबली तोड़ने के हवाले से साइन शुदा समरी, कागज़, जो भी आप कह लें उसको, वो उन्होंने इमरान खान के सपुर्द कर दिया और उस तरह से इमरान खान साहब का वोट अपनी तरफ बरकरार रखा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि परवेज़ इलाही की डबल गेम क्या है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही जो है जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करने के ऊपर पब्लिकली नेशनल टीवी के ऊपर अपने इंटरव्यूज़ में इमरान खान को बैशिंग कर रहे हैं, इमरान खान को शट अप कॉल दे रहे हैं कि भाई ये तुम बाजवा साहब के बारे में ऐसी बातें करने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मज़ा चखा दूंगा। ये करके वो 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ
अपने ताल्लुकात बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो ये तासुर दे रहे हैं सब लोगों को कि वो इस्टेब्लिशमेंट का, वो फौजियों का या वो जनरल बाजवा का इस टाइम पे माउथ पीस है। और लोगों को ये तासुर जा रहा है, लोगों से मुराद ये है कि ये पीडीएम की भी मैं बात कर रही हूँ, पीएमएलएन की भी बात कर रही हूँ, इन सबको भी परवेज इलाही साहब ये तासुर दे करके अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तासुर दे रहे हैं कि भाई उनकी लाइन बाजवा साहब के साथ और फौजियों के साथ सेट है, तो वो जो भी डिसीजन करने वाले हैं उसके अंदर फौजियों का आशीर्वाद शामिल होगा। लेकिन उनके जो साहबजादे हैं वो लड़ रहे हैं उनके साथ, मतलब कि परवेज इलाही साहब बैश कर रहे हैं, शटअप कॉल दे रहे हैं इमरान खान को, और उनके साहबजादे मुन्नस इलाही साहब क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हो लड़ाई हो गई परवेज इलाही में और उनके साहबजादे में। नहीं 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 नहीं, ये इनके ड्रामेबाजी है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये बाप बेटे। ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब को भी फुल अथॉरिटी दे दी कि जी खान साहब जो तुसी कहोगे असी असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ठीक है, ये कह करके इमरान खान को भी अपने हाथ के अंदर रखा हुआ है। दूसरी तरफ मुन्नस इलाही जा करके इमरान खान साहब को मिलता है और उनको ये कहता है कि जी मेरे जो वालिद साहब हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो पुरानी सियासत करते हैं, आप उनकी बातों को माइंड ना करें, मैं आपका जो हूँ साथ बिल्कुल हूँ। तो वहाँ से मुन्नस इलाही साहब ने इमरान खान साहब को भी अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो फ़ौज के साथ भी सेटिंग बनाए रखे में एंटी बाजवा बात ना करके, और वहाँ से इमरान खान साहब के साथ भी सेटिंग बनाए रखे में। तो ऐसे में अगले 48 घंटे में क्या क्या कुछ हो सकता है। एतमाद के वोट का कह रहा है ये मुत्तहिदा जो सेटअप है हुकूमत का, तो एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन ये हतमी थोड़ी है कि एतमाद का वोट लेना पड़े। वैसे तो 21 दिसंबर को इजलास बुला लिया गया है, लेकिन एतमाद के वोट से पहले अगर इमरान खान ने जो एंटी बाजवा बैशिंग जारी रखी तो परवेज़ इलाही इसकी एक ठोस रीज़न इसको बनाकर रिज़ाइन दे सकते हैं। परवेज़ इलाही के इस्तीफ़ा देने से ऐसे सीएम पंजाब क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब का जब इस्तीफ़ा देंगे तो असेंबलियाँ तोड़ना तो मतलब वो बात तो दफन हो जाएगी, असेंबली तो फिर उसके बाद टूट ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ ये कि एतमाद के वोट से जो परवेज़ इलाही साहब है वो बच जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि वो रिज़ाइन करने से, और रिज़ाइन करने का रीज़न वो ये दे सकते हैं कि भाई इमरान खान बाजवा के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और ये बातें वो गलत कर रहा है, तो हम उसके साथ इस मुद्दे पर साथ नहीं हैं। तो ऐसे में वो रिज़ाइन करेंगे और रिज़ाइन करके वो जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और उनके मुत्तहिदा कैंडिडेट बन करके सीएम पंजाब दोबारा बन सकते हैं। क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेना पड़ता है परवेज़ इलाही साहब को, तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद के वोट के अंदर हार जाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अपना जो फिगर है 186 का वो नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल करके, मैं आपको बता रही हूँ 20, 25, इनफैक्ट 30, मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ, 30 के करीब जो एमपीएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में, वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए हैं। वो एमपीएज या तो एतमाद का वोट जिस दिन होना होगा उस दिन वो आएंगे नहीं, मिस हो जाएंगे या रिज़ाइन कर देंगे उससे पहले, तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। एंड स्टोरी ये है कि अगर एतमाद के वोट लेने की नौबत आती है, जो कि 21 दिसंबर को ऑब्वियसली सेशन बुला लिया गया है, तो इसमें परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनके बंदे हैं वो तोड़े जा चुके हैं। अगर अब हम बात करें जो समरी या जो साइन करके परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दिया हुआ है, उनको अपने हाथ के नीचे करने में, वो जैसे मैं कह रही थी ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली पॉलिसी है परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग की। तो ऐसे में इमरान खान साहब खाली साइन शुदा समरी का क्या करेंगे। समरी के ऊपर मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि समरी 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर को मंजूर करनी होती है अगर असेंबलियाँ तहलील होनी है, ठीक है। इमरान खान ने ख्वाब देखा असेंबलियाँ तहलील करने का, हवा में तो असेंबलियाँ तहलील नहीं हो जाएंगी ना, उसका एक प्रोसेस है। तो जो परवेज़ इलाही साहब ने साइन शुदा समरी या साइन शुदा लेटर या अप्रूवल अपना जो इमरान खान साहब को दिया है कि जी ऐ पढ़ो मेरे साइन शुदा अप्रूवल, तो तोड़ दो जी असेंबलियाँ, वो गवर्नर के पास जाएगा। वो गवर्नर के पास जब जाएगा तो उसके ऊपर आइन और कानून के एतबार से तब वो तमाम तर कंडीशंस लागू होंगी। अगर उसको सीएम खुद लेके जाता है गवर्नर के पास, सीएम का कोई नुमाइंदा विच इज़ चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो वो लेकर के जाता है,
अगर इमरान खान लेकर जाएंगे या ऐसा कोई शख्स जो कि बेसिकली पंजाब के सेटअप में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर समरी के ऊपर वो कंडीशंस लागू नहीं होंगी, तो फिर भी इमरान खान को वापस परवेज़ इलाही साहब के पास ही आना पड़ेगा। अगर नंबर गेम पर भी बात करनी है तो फिर भी इमरान खान साहब को वापस परवेज़ इलाही साहब के पास ही आना पड़ेगा। तो इमरान खान के पास इस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं। इमरान खान ने एक तरफ जहां पर बैठ करके जनरल बाजवा के बारे में ये बोला कि सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान कौन है, जनरल बाजवा, और क्योंकि पीडीएम वाले, नून लीग वाले बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, इसलिए दो करप्ट लोगों ने मिल करके मेरी हुकूमत को गिराया। उन्होंने आज ही एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बरमला ये बोला कि भाई मुझे ये नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई या नहीं गिराई, लेकिन मुझे इतना पता है कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। और जब वो इसी किस्म की बातें परवेज़ इलाही के साथ बैठ करके कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर परवेज़ इलाही चुप रहते हैं। बाद में परवेज़ इलाही मीडिया के सामने आके इंटरव्यूज़ करना हा लीली फैला देते हैं कि नहीं जी ऐसी उसको बातें नहीं करनी चाहिए, मैं उसको वार्न कर रहा हूँ, इतना एहसान फरामोश ना बने। उसी तरह जब परवेज़ इलाही साहब ये बातें करते हैं कि भाई हमारे बीच में ये तय हुआ था, हमने बात की थी, और इमरान खान साहब ने कहा था ठीक है भैया आप काफ लीग हैं, आप एक अलग पार्टी है, मैं पीटीआई हूँ, हम एक अलग पार्टी हैं, मैं तो एंटी बाजवा बात करूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहे एंटी बाजवा बात ना करें, वो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है। लेकिन फिर उसके बाद आज जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया उसके अंदर इस बात से भी मुकर गए। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप एंटी बाजवा होंगे या नहीं होंगे, मैं तो बोलूँगा बाजवा के खिलाफ, क्योंकि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, बाजवा करप्ट है, बाजवा ने करप्ट लोगों का साथ दिया, और क्योंकि उसके नतीजे में मेरी यानी इमरान खान की हुकूमत गिरी, तो इमरान खान ने कहा भाई मैं तो बाजवा को जिम्मेदार ठहराता हूं और मैं बाजवा के बारे में बात करूंगा। इससे एक चीज तो यह साबित होती है कि जो इमरान खान है वो कोई थर्ड दर्जे के डरपोक तरीन इंसान निकले हैं, क्योंकि वो जनरल बाजवा के बारे में उनके खिलाफ तब बात कर रहे हैं जब वो आर्मी चीफ नहीं रहे। जब वो आर्मी चीफ थे तो तब क्या बोलते थे, मीर जाफर, मीर सादिक, अमल बिर मारूफ हैं, पता नहीं क्या क्या। और जैसे ही वो आर्मी चीफ के ओहदे से उतरे तो तब उनको करप्शन की दास्तान याद आना शुरू हो गई। तब इमरान खान साहब को बाजवा साहब की करप्शन क्यों नहीं नजर आई थी जब वो इस मुल्क के वजीर आजम थे? तो तब इमरान खान साहब उसकी ये रीज़न देते हैं कि मैंने तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि फ़ौज का मोराल डाउन होगा, मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे पे आर्टिकल 6 लगेगा। इसका यह मतलब है कि इमरान खान सिर्फ इस डर से कि उनके ऊपर मुकदमा ना बने, सिर्फ इस डर से कि वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर अगर वो सही बात पर भी तनकीद करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, इस डर से इमरान खान साहब की जो है वो हालत टाइट हो गई। और इसलिए इस डर की वजह से इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो फिर तो नवाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिसने मौजूदा आर्मी चीफ, जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जब बाजवा साहब एक ताकतवर आर्मी चीफ थे, जब बाजवा साहब फुल पावर में थे, एक बेहतरीन और मजबूत पोजीशन में थे, तब नवाज शरीफ साहब उनका नाम लेकर के, बाजवा साहब का नाम लेकर के कहा करते थे कि बाजवा साहब ये आपका गंद है इमरान खान, हम क्यों आपका गंद उठाएं, आप इनको लेकर के आए थे, आप इसी गंद को साफ करें। तो फिर बहादुर कौन निकला और डरपोक कौन? इमरान खान एक होता है डरपोक, एक होता है थोड़ा डरपोक, एक होता है मेगा बहुत बड़ा डरपोक। वो जो 3rd डिग्री का डरपोक आदमी है ना, इमरान खान साहब वो निकले हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब में कितना तप्पड़ गुर्दा मादा है इस चीज़ को बर्दाश्त करने का कि रूल ऑफ लॉ और सच की बात कैसे करनी चाहिए। सच इमरान खान साहब सिर्फ तब बोलेंगे जब सच बोलने के लिए उनका जो मुखालिफ है वो पावरलेस होगा, उसके पास बात करने का और अपना पैगाम पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन जब वो शख्स पावर में होगा तो तब इमरान खान उस करप्ट आदमी को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर करेंगे, और तब उस आदमी को ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे अमेरिका का पता नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है और अमेरिका ने इन्फ्लुएंस किया है और यहाँ से अंदर से सपोर्ट मिली है। और जब वो शख्स रिटायर हो जाता है तो तब इमरान खान का क्या बयानिया होता है कि भाई अमेरिका का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस करप्ट बाजवा और इसके साथ जो करप्ट लोगों ने इसका साथ दिया उन्होंने मुझे इस हुकूमत से निकाला है। सो बेसिकली हर कोई डबल गेम कर रहा है। इमरान खान साहब भी डबल गेम कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब भी डबल गेम कर रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम के साथ गेम ही हो रही है। लेकिन समझने वालों को ये समझना पड़ेगा, पंजाब की असेंबली टूटेगी तो नहीं, और आप ये देखेंगे कि इमरान खान को मुंह की खानी पड़ेगी। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस हुकूमत के पास बैकअप पे हैं, उसके साथ मैं अपने इस वीडियो का अख्ताम करूंगी। बैकअप पर हुकूमत के पास क्या है? नंबर 1, वो सुप्रीम कोर्ट मामला लेके जाते हुए नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर इंतखाबात की बात आती है तो एक
मौशी इमरजेंसी जिसको कहते हैं इकोनॉमी की इमरजेंसी लगा सकती है हुकूमत बैकअप के तौर पे, अगर एतमाद का वोट और परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर नंबर गेम और पूरे जो मामलात हैं और जो बारगेनिंग है वो सेट नहीं होती, तो ऐसे में प्लान बी क्या है हुकूमत का कि वो सेंसस के साथ, मरदमशुमारी के साथ इस इंतखाबात को जोड़ करके और मौशी इमरजेंसी लगा करके इन इंतखाबात को पंजाब के अंदर जो असम्बली तोड़ना है या पंजाब के अंदर इंतखाब कराना है या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाब कराना है, उसको डिले टैक्टिक्स पर, डिले मैकेनिज़्म पर लेकर जा सकती है। क्योंकि अगर हुकूमत ये कहे किसी भी कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को कि भाई एक इकॉनमी की इमरजेंसी है, पैसे ही नहीं हैं, इलेक्शन कहाँ से कराएं, नंबर एक, और नंबर दो, और अगर वो ये कहे कि जी जो नई मरदमशुमारी के हिसाब से जो है इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि अगर अगले 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें नई मरदमशुमारी नहीं हो रही बल्कि पुरानी मरदमशुमारी हो रही है, तो ऐसे में ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, क्योंकि मामला कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पंचायत लगेगी, तो इससे मामला मज़ीद डिले होगा। तो इमरान खान साहब के पास अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो इन तीनों सिचुएशन से एस्केप कर सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।